रात का आखिरी पहर है। चारों तरफ एक सन्नाटा है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। परिंदे अपनी छावों में दुबके हैं और इंसान गफलत की चादर ओढ़े मौत जैसी नींद सो रहे हैं। मगर इसी स्याह अंधेरी रात के सन्नाटे को एक ऐसी आवाज चीर रही है जो कानों से नहीं बल्कि रूह से सुनी जा सकती है। यह किसी परिंदे की चहचहाहट नहीं बल्कि एक टूटी हुई औरत की सिसकियों का शोर है। वह औरत जिसके वजूद को दुनिया की बेरुखी ने जख्मी कर दिया है, आज अपने बंद कमरे के अंधेरे में मुसल्ले पर इस तरह गिरी है जैसे कोई कटा हुआ दरख्त जमीन पर गिरता है। उसका सर सजदे में है, जिस्म कांप रहा है और उसकी आंखों से बहने वाला सैलाब मुसल्ले के रेशों में जज्ब हो रहा है। वह जबान से कुछ नहीं बोल रही क्योंकि उसके जख्म इतने गहरे हैं कि लफ्ज कम पड़ गए हैं, लेकिन उसकी हर हिचकी अर्श के कंगूरों को हिला रही है। क्या आपको अंदाजा भी है कि इस खौफनाक खामोशी में जब एक औरत इस तरह तड़पकर अपने मालिक के सामने सर रखती है तो 7 आसमानों के ऊपर क्या हलचल मच जाती है। यह कोई मामूली मंजर नहीं है। जब जमाने की ठोकरें एक औरत को इतना मजबूर कर दें कि वह अपनी तमाम अना और अपना मान लेकर उस जात के सामने बिछ जाए जिसे अल्लाह कहते हैं, तो कुदरत के पहरेदार फरिश्ते अपनी तस्बीह रोक कर ठिठक जाते हैं। वह औरत जो दुनिया की नजरों में बेबस और लाचार है, उस अंधेरी रात में कायनात की सबसे ताकतवर अदालत का दरवाजा खटखटा रही होती है। लोग समझते हैं कि वह तन्हा है, मगर उस कोठरी के अंधेरे में रब्बे जुलजलाल की रहमत का साया उस पर इतना गहरा होता है कि अगर जमाना देख ले तो दहल जाए। यहां एक ऐसा राज छुपा है जो हर उस आंख को रुला देगा जो आजमाइश में है। जब एक औरत इस तरह सजदे में टूट कर रोती है तो अल्लाह ताला अपने मुखर्रब फरिश्तों को जमा करके क्या हुक्म जारी फरमाता है। उस औरत की सिसकियों पर अर्श वाले का जलाल किस तरह हरकत में आता है। आज की इस गुफ्तगू में हम हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बसीरत और कुरान और सुन्नत के उन मखफी छुपे हुए राजों को बेनकाब करेंगे जो बताते हैं कि एक औरत का सजदे में गिरना महज एक इबादत नहीं बल्कि एक इनकलाब है। जब जमाना उसे हर तरफ से घेर लेता है और उसके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तब अल्लाह ताला उसके लिए वह रास्ता खोलता है जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया होता। वह औरत जो मुसल्ले पर बेदम पड़ी है, उस वक्त वह अर्श ए इलाही की सबसे खास मेहमान होती है। अल्लाह ताला उस वक्त अपनी अजमत की कसम खाकर अपनी उस बंदी के हक में जो फैसला सुनाता है, वह उन तमाम लोगों के लिए इब्रत का निशान बन जाता है जिन्होंने उस पाक वजूद का दिल दुखाया होता है। उस सजदे की गहराई को समझना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं, जहां एक औरत का सर जमीन पर होता है मगर उसकी रूह अर्श के पायदानों को चूम रही होती है। जब उसकी पहली सिसकी मुसल्ले की खामोशी को तोड़ती है तो रब ए कदीर अपनी तमाम शान करीमी के साथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई औरत सजदे में इस कदर टूट जाए कि उसके आंसू जमीन को भिगोने लगे तो समझ लो कि अब जमीन वालों का इख्तियार खत्म हुआ और अर्श वाले का फैसला शुरू हो गया। उस वक्त अल्लाह ताला अपने नूरानी फरिश्तों को हुक्म देता है कि अपनी तस्बीह रोक दो और देखो, मेरी इस बंदी ने आज अपने वजूद के तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया है। वह औरत जो दुनिया के सामने पहाड़ की तरह मजबूत रहने की कोशिश करती थी, आज अपने मालिक के सामने रेत की दीवार की तरह ढह गई है और अल्लाह को अपनी मखलूका का यही ढह जाना, यही बिखर जाना सबसे ज्यादा महबूब है। जरा उस मंजर की शिद्दत को महसूस कीजिए। जब वह औरत सजदे में दबी हुई आवाज में सिर्फ अल्लाह पुकारती है तो उस एक लफ्ज में उसकी बरसों की महरूमी, उसके अपनों की दी हुई तकलीफें और उसकी तन्हाई का सारा झर घुला होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुम देख रहे हो? जमाने ने इसका दिल तोड़ा, अपनों ने इसे रुस्वा किया, इसके जज्बात को कुचला गया, मगर इसने बदला लेने के बजाय, शिकायत का अंबार लगाने के बजाय मेरे सामने सर झुकाना बेहतर समझा। इसे यकीन है कि दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं मगर मेरे रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उस वक्त अल्लाह का जलाल हरकत में आता है। रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरी अजमत की कसम, इसके आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब मैं उन लोगों से लूंगा जिन्होंने इस पाक वजूद को रुलाया है।
इसके हर आंसू के बदले मैं इसके मुकद्दर में वो राहतें लिख दूंगा कि जमाना रश्क करेगा। इस सजदे की हकीकत यह है कि यह महज पेशानी का जमीन से टकराना नहीं है, बल्कि यह एक बेबस रूह का अपने खालिक की गोद में गिर जाना है। जब वह औरत सजदे में रोती है तो वह दरअसल अपनी तमाम तकलीफें अल्लाह के सुपुर्द कर रही होती है। वह कहती है, ऐ मेरे मालिक, मैं थक गई हूं दुनिया से लड़ते लड़ते, मैं थक गई हूं सब्र का नकाब ओढ़ते ओढ़ते, अब तू ही मेरा सहारा है। और जब बंदा हार मानकर अल्लाह के सुपुर्द होता है तो अल्लाह उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर देता है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूं। तो सोचिए, उस वक्त अल्लाह उस औरत के कितने करीब होगा जिसका दिल दुनिया ने हजारों टुकड़ों में बांट दिया हो। वह औरत जो मुसल्ले पर कांप रही है, उस वक्त वह कायनात की सबसे महफूज पनाहगाह में होती है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि ऐ औरत, तू अपने आंसुओं को जाया न समझ, ये तो वो मोती हैं जिनसे अर्श के चराग रोशन होते हैं। जब वह सजदे में तड़पती है तो रहमत के फरिश्ते अपने परों से उसके जख्मी दिल पर मरहम रखते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरी बंदी, तूने दुनिया की खातिर नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत और मेरे खौफ में ये आंसू बहाए हैं। अब तू देख कि मैं तेरे लिए कैसे रास्ते बनाता हूं। जहां दुनिया ने तेरे लिए दीवारें खड़ी की थी, मैं वहां तेरे लिए मंजिलें पैदा कर दूंगा। ये वह रूहानी गुफ्तगू है जो उस रात के सन्नाटे में बंदे और रब के दरमियान होती है, जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ सिसकियां ही दुआ बन जाती है। उस सजदे की सिसकियों का जवाब अर्श से किस तरह आता है, इसे समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इरशादात की तरफ मुड़ना होगा जो रूह को यकीन की रोशनी से भर देते हैं। जब वह औरत सजदे में गिरकर अपनी आंखों से आंसुओं के समंदर बहा रही होती है तो उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का जलाल अपनी इंतहा पर होता है। सहीह मुस्लिम की मुस्तनद हदीस हमें बताती है कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे की हालत में हो। जरा गौर कीजिए, कायनात का मालिक उस औरत के सबसे ज्यादा करीब उस लम्हे में होता है जब वह दुनिया की नजरों में सबसे ज्यादा बेबस और जमीन पर गिरी हुई होती है। अल्लाह ताला को अपनी उस बंदी की वह आजिज़ी और वह टूटा हुआ दिल इतना पसंद आता है कि वह उसके उन आंसुओं को झाया नहीं होने देता। हदीस कुदसी में रब्बे जुल जलाल का इरशाद है, मैं उन लोगों के पास होता हूं जिनके दिल मेरे लिए टूट चुके हों। जब वह औरत सजदे में सिसकते हुए कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं थक चुकी हूं, तो अल्लाह ताला उस खामोश पुकार को सुनता है और फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरी इस बंदी को, इसे जमाने की गर्दिशों ने थका दिया, इसे अपनों के लहजों ने जख्मी कर दिया, मगर यह थक कर किसी और के दरवाजे पर नहीं गई, बल्कि हार कर मेरे ही हुजूर सर रख दिया। गवाह रहो, आज इसने अपनी कमजोरी का एतराफ किया है, तो अब मैं इसे अपनी ताकत अता करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हया वाला और सखी है। जब उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है तो उसे शर्म आती है कि वह उन हाथों को खाली और नाकाम वापस लौटा दे। अगर अल्लाह को हाथ फैलाने वाले की हया है तो जरा सोचिए उस बंदी का मकाम क्या होगा जिसने अपना सर ही उसके कदमों सजदे में रख दिया हो और आंखों से आंसुओं का नजराना पेश कर रही हो। इस सजदे की रूहानियत यह है कि यहां औरत और उसके रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और रहमत के फरिश्ते उस मुसल्ले के गिर्द पर फैलाकर खड़े हो जाते हैं। रब्बुल आलमीन उस वक्त उस औरत के हक में वो फैसले फरमाता है जो इंसानी अकल को हैरान कर देते हैं। बुजुर्गों के वाकयात में आता है कि जब कोई मजलूम औरत सजदे में रोती है तो अर्श का पाया हिलने लगता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरी बंदी, तूने सब्र किया और मेरे फैसले पर राजी रही। अब तू देख कि मैं तेरी तकदीर के बंद दरवाजे कैसे खोलता हूं। मैं तुझे वह अता करूंगा कि तू अपनी पिछली तमाम तकलीफें भूल जाएगी। यह वह मकाम है जहां दुख दुआ बन जाते हैं और आंसू इबादत का नूर बन जाते हैं। वह औरत जो मुसल्ले पर बैठी अपनी आंखों को साफ कर रही होती है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसके उन चंद आंसुओं ने आसमानों पर क्या इनकलाब बर्पा कर दिया है। अल्लाह की रहमत उसे पुकार कर कहती है, ऐ मेरी बंदी, तूने वक़्त के जुल्म सहे, लोगों की तोहमतें बर्दाश्त की,
मगर आज तूने अपने आंसुओं से मेरे अर्श को हिला दिया है। अब दुनिया तुझे रुस्वा नहीं कर सकेगी, क्योंकि तूने कायनात की सबसे बड़ी पनाहगाह को पा लिया है। ये वह मंजर है जो इंसान के ईमान को मजबूत करता है कि चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, अगर एक औरत का सजदा उसके रब को पसंद आ जाए तो उसकी जीत पक्की है। उस सजदे की असली हकीकत तब खुलती है जब रात के सन्नाटे में औरत की रूह और उसके रब के दरमियान तमाम दुनियावी पर्दे राख हो जाते हैं। जरा उस मंजर की गहराई में उतर कर देखिए। जब वह औरत सजदे में अपनी पेशानी जमीन पर टिकाती है तो वह महज एक जिस्मानी हरकत नहीं होती, बल्कि वह अपनी पूरी कायनात, अपनी तमाम खुशियां और अपने सारे जख्म उठाकर अल्लाह के सुपुर्द कर देती है। उस वक्त अल्लाह ताला की रहीम सिफत इतने जोरों पर होती है कि अगर एक गुनाहगार इंसान को उसका अंदाजा हो जाए तो वह खुशी से दम तोड़ दे। हदीस मुबारका में आता है कि इंसान का हर नेक अमल फरिश्ते लिखते हैं, मगर बंधे का वह आंसू जो अल्लाह के खौफ या उसकी मोहब्बत में निकलता है, उसका हिसाब अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा है। जब वह औरत सजदे में सिसकती है तो उसके आंसू जमीन पर गिरने से पहले अर्श की रहमतों में जज्ब हो जाते हैं। अल्लाह ताला उस वक्त अपने मुखर्रब फरिश्तों से एक ऐसा जुमला फरमाता है जो रूह को कंपा देता है। रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुमने जमाने में किसी ऐसी मोहब्बत को देखा है? लोगों ने इसे ठुकराया ताकि यह टूट जाए, लोगों ने इस पर जुल्म किया ताकि यह मायूस हो जाए, मगर देखो यह टूटी तो जरूर, मगर बिखरने के बजाय मेरे सजदे में सिमट आई। यह मायूस हुई तो जरूर, मगर जमाने से नहीं बल्कि जमाने के खुदा से उम्मीद लगाने के लिए। उस वक्त अल्लाह ताला का जलाल हरकत में आता है और वह उस औरत के हक में वो फैसला सुनाता है जिसे कुन फयाकून कहते हैं। वह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और कायनात के असबाब को इस तरह मोड़ दो कि जो लोग कल इसकी बेबसी पर हंसते थे, कल वही इसकी कामयाबी पर रश्क करें। इल्म दीन के माहिरन बताते हैं कि जब एक औरत सजदे में रोती है तो वह दरअसल अपनी अना की कब्र खोद रही होती है। वह कह रही होती है, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है तू ही है। और जब बंदा खुद को मिटा देता है तो अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है जो बड़े बड़े इबादत गुजारों को नसीब नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि आपने औरतों के जज्बात और उनकी नजाकत का कितना ख्याल रखा। जब एक औरत सजदे में अपनी सिसकियों का बोझ अल्लाह के हवाले करती है तो रब्बे कदीर उसकी उस अमानत को कबूल फरमाता है। वह उसके उन आंसुओं से जहन्नम की आग को बुझा देता है और उसकी दुआओं से उसकी नस्लों की तकदीरें बदल देता है। जरा सोचिए, उस औरत की ताकत का आलम क्या होगा। वह दुनिया की नजरों में शायद एक कमरे में बंद रोती हुई मामूली सी हस्ती हो, लेकिन रूहानी दुनिया में उसकी सिसकियों का शोर अर्श के पायदानों को चूम रहा होता है। वह उस वक्त जमीन पर नहीं बल्कि रब के साए में होती है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरी बंदी, तूने दुनिया की महफिलों को छोड़ा ताकि तू मुझसे तन्हाई में बात कर सके। अब मैं तुझे वो इत्मीनान अता करूंगा कि दुनिया का कोई गम तुझे बेचैन नहीं कर पाएगा। यह वह रूहानी मरहम है जो सिर्फ सजदे की गहराई में मिलता है, जहां आंसू दुआ बन जाते हैं और बंदा अपने रब का दीदार अपने दिल की आंखों से करने लगता है। जब ये तमाम बातें आपके दिल के कानों तक पहुंचती हैं तो रूह को एक अजब सा इत्मीनान और सुकून महसूस होने लगता है। जरा सोचिए, वह औरत जो सजदे से अपना सर उठाती है, उसकी आंखें भले ही सुर्ख हों और उसका चेहरा आंसुओं से तर हो, मगर उसका दिल अब बोझल नहीं रहता। वह महसूस करती है कि उसके कंधे से एक बहुत भारी वजन हट गया है। यह वह तसल्ली है जो दुनिया का कोई हमदर्द नहीं दे सकता। यह वह ठंडक है जो सिर्फ अर्श ए इलाही से उतरती है। अल्लाह ताला अपनी उस बंदी के दिल में एक ऐसा यकीन डाल देता है कि अब उसे दुनिया के थपेड़ों से डर नहीं लगता। वह जान जाती है कि उसका मामला अब किसी कमजोर इंसान के हाथ में नहीं बल्कि उस रब्बुल आलमीन के हाथ में है, जो परिंदों को घोंसलों में रिज्क पहुंचाता है और जो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली छींटी के कदमों की चाप भी सुनता है। तो क्या वह एक रोती हुई औरत की सिसकी नहीं सुनेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खास तौर पर मेरी माओं और बहनों, अगर आप भी आज किसी ऐसी ही आजमाइश में हैं जहां दुनिया के दरवाजे बंद नजर आते हैं,
जहां अपने पराये हो गए हैं और जहां दिल बोझ से फटा जा रहा है, तो मायूस न हो। आपका वह एक सजदा और वह चंद आंसू आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी जीत का नक्शा है। यकीन मानिए, जब आप सजदे में गिरकर चुपचाप रोती हैं, तो अल्लाह आपके लिए उन रास्तों से मदद भेजता है जहां आपका गुमान भी नहीं जा सकता। वह आपके सब्र का एक एक पल गिन रहा है, और वह वक्त दूर नहीं जब आपकी यही सिसकियां अल्हम्दुलिल्लाह के सुकून में बदल जाएंगी। उम्मीद है कि इन रूहानी बातों ने और अल्लाह की रहमत के इन जिक्र ने आपके दिल को एक नई उम्मीद और बेमिसाल तसल्ली अता की होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को छुआ है और आपके ईमान को ताजगी दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल RK क्रिएटर को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हिदायत और सुकून की ऐसी ही मजीद रूहानी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और हम इस नेक राह पर एक साथ चल सके। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने दिल का हाल, अपनी परेशानियां या अपनी कोई भी दिल्ली मुराद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम और हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स मिलकर आपके हक में दुआ करेंगे। क्या पता किसकी जबान से निकली हुई आमीन आपकी मुश्किलों के हल का जरिया बन जाए। आपका एक कमेंट किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए भी हौसले का सबब बन सकता है। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रहीम ओ करीम अल्लाह, इस मुकद्दस जिक्र के सदके में तमाम उन बहनों, माओं और बेटियों की मुश्किलों को आसान फरमा जो आज तन्हाई में रो रही हैं। ऐ अल्लाह, उनके उन सज्जदों को कबूल फरमा जिन्होंने अर्श को हिला दिया है। उनके आंसुओं को उनकी निजात का जरिया बना और उनके जख्मी दिलों पर अपनी रहमत का मरहम रख दे। ऐ मौला, हमारे तमाम देखने वालों के जायज मकासद में कामयाबी अता कर हमारे रिज्क में बरकत दे और हमारी आने वाली नस्लों को भी दीन का खादिम बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।